हेलो फ्रेंड्स, कैन यू बी माई लवर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन फैमिली का फार्म हाउस फेयरी लाइट से जगमगा रहा था। लॉन में म्यूज़िक, बलून्स और एक बड़ा सा बैनर, हैप्पी बर्थडे मियान मियान, जिन जिसवन की बिलव्ड, थोड़ी स्पॉइल्ड, थोड़ी ड्रामेटिक सिस्टर। जिन जिसवन गेस्ट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मियान मियान का सब दोस्त भी आ चुका था सिवाय नी हुसैन। जिन जिसवन विंग को बोल रहा था, तुम्हें तो डांस करना पड़ेगा विंग। तो जिन जिसवन विंग को पहले से ही जानता है। विंग इनोसेंट फेस बना के बोला, मैं तो सबसे शरीफ हूँ यहाँ। जियानचैंग ने साइड से कहा, इसका शरीफ वर्जन मुझे देखना है। तभी एंट्री होती है लान वांगजी का। वाइट शर्ट, शांत चेहरा, जैसे पार्टी ने ही शांति अटेंड करने आया हो। विंग की आंख चमक उठी। लांचन, तुम आ गए। अब पार्टी ऑफिशियली फन होगी। मियान मियान एक्साइटेड होकर बोलती है, वांग जी तुम आए हो, देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था तुम नहीं आओगे। तो विंग ने ड्रामेटिकली वॉक करता है। बर्थडे गर्ल, मैं वी वुशियान, इस पार्टी का जान। लानवांग जी साइड में क्वाइटली खड़ा था। बर्थडे पार्टी में मियान मियान के एक कजिन जो वांग जी के पास आता है और बोलता है, सो हैंडसम, तुम मेरे साथ डांस करोगे? विंग ये सुनकर वांग जी को इशारा करते हुए बोल रहा था, नहीं, मना कर दो, तुम नहीं डांस करोगे इस चिपकू टाइप लड़की के साथ। तो सिया स्माइल के साथ वांग जी का हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, चलो डांस करते हैं। ये बोल के वांग जी का हाथ खींचने लगा। और तभी विंग बोलता है, लॉन्चन, तुम डांस नहीं करते राइट? वांग जी ने कामली अपना हाथ छुड़ाया और सीधा विंग के पास आया और बोला, मैं सिर्फ इसके साथ डांस करता हूँ। तो जियानचैंग ने बोला, आज तो ओपनली एक्सपोज हो गए। म्यूजिक स्टार्ट हुआ। विंग और लानवांग जी स्लो डांस करने लगा। विंग बकवास कर रहा था तो वांग जी स्टेप्स परफेक्टली फॉलो कर रहा था और बोलने लगा, तुम जेलस क्यों हो गए थे? विंग थोड़ा शर्माते हुए बोल रहा था, मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। केक कटिंग टाइम हो चुका था। मियान मियान केक कट करके फर्स्ट बाइट अपने भाई को खिला रहा था और सेकंड बाइट जियानचैंग को, क्योंकि मियान मियान जियानचैंग को लाइक करती है। तो जिन जिशॉन ये देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि मियान मियान की शादी जियानचैंग से करवाना चाहता है। तो जिन जिशॉन जियानचैंग से पूछ रहा था, मैडम यूँ नहीं आया? तभी विंग बोलता है, नहीं, मॉम की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। मॉम ने मियान मियान के लिए गिफ्ट भेजी है। तो गिफ्ट खोल के देखती है एक डायमंड का नेकलेस। मैडम यू मियान मियान को अपने घर के बहू बनाना चाहती है, इसलिए वो इतना महंगा गिफ्ट भेजा। फेयरी लाइट्स के नीचे लाफ्टर और म्यूज़िक के बीच वांगशियान बिल्कुल अपनी ही दुनिया में। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। लॉन खाली हो रहा था। म्यूज़िक बंद, फेयरी लाइट्स आधी बुझी है। विंग चुपचाप टेरेस पर आकर रेलिंग से टिक गया। नीचे लॉन में लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन वहाँ ऊपर शांति थी। कुछ कदमों की आवाज़ आई। वांग जी, उसने अपना कोट विंग के कंधों पर डाल दिया। ठंड है? विंग मुस्कुराया और बोला, तुम हो इसलिए ठंड नहीं लग रही। वांग जी उसके बगल में खड़ा हो गया। दोनों ने बिना बोले आसमान देखा। स्टार्स साफ थे, मून ब्राइट। विंग ने धीरे से कहा, आज पार्टी में सब देख रहे थे हमें। लान वांग जी ने पूछा, तुम अनकंफर्टेबल थे? विंग ने सिर हिलाया, नहीं, बस पहली बार लगा कि छुपाना ज़रूरी नहीं। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोई हिचक नहीं, कोई डर नहीं, तुम्हारे साथ हो, चाहे टेरेस हो या पूरी दुनिया। वांग जी के बात सुन के लग रहा था वांग जी को विंग से प्यार हो गया और विंग भी वांग जी को लाइक करता है। तो विंग की आवाज़ हल्की काँपी, लंचन, अगर कल सब कुछ डिफ़िकल्ट हो गया तो? वांग जी ने उसकी तरफ देखा गहरी पक्की नज़र लेके और बोलने लगा, तो मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा। विंग हंस पड़ा, आंखों में नमी लिए और बोलने लगा, तुम तो हीरो के जैसे डायलॉग मार रहे हो। वांग जी ने फोरहेड को विंग की फोरहेड से टिका दिया और बोलने लगा, डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, सच कह रहा हूँ।
नीचे से आवाज़ आई। मियान मियान ने पूछा, टेरेस पर रोमांस चल रहा है क्या? विंग हंसते हुए बोला, प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है। वांग जी ने पहली बार हल्की स्माइल दी और कहा, चलो लेट हो रहा है। विंग ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ ली और बोला, लंजन, आज का वेस्ट पार्ट पार्टी नहीं थी। लानवांग जी ने कहा, फिर? विंग ने बोला, तुम्हारे साथ यह शांति, टेरेस की ठंडी हवा में दो दिल, बिना शोर बिना वादों की, बस एक दूसरे के साथ। तो सब लोग अपने अपने घर चला जाता है। तो नेक्स्ट डे हम कॉलेज में देखते हैं, लेक्चर हॉल पूरी तरह भरी हुई थी। प्रोफेसर ऑलरेडी बोर्ड लग रहे थे और बोर्डम का सबसे बड़ा रीज़न था विंग। सर, विंग ने हाथ उठाया, अगर अटेंशन से ही मार्क्स मिलते हैं तो पढ़ना क्यों? पूरी क्लास हंस पड़े। तो प्रोफेसर ने चश्मा ठीक किया और बोलने लगा, विंग, अगर चुप रहना भी सब्जेक्ट होता ना तो तुम उसमें भी फेल होते। विंग ने ड्रामेटिक सीन लिया, सर, मेरी इंटेलिजेंस का मिस यूज़ हो रहा है। पीछे बैठा जियानचैंग बड़बड़ाया, इसकी इंटेलिजेंस सिर्फ बकवास में पीएचडी है। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। लानवांग जी एंटर हुआ। बुक्स परफेक्टली अरेंज, वाइट शर्ट, काम एक्सप्रेशन। प्रोफेसर तुरंत खुश हुआ और बोला, ओह वांग जी, प्लीज़ कम इन। विंग ने तालियां बजाई, क्लास का फेवरेट आ गया। वांग जी बिना देखे जाकर विंग के बगल में बैठ गया। विंग फुसफुसाया, लंजन, लेट हो गए तुम भी। मुझे लगा सिर्फ मैं ही टैलेंटेड हूँ। वांग जी ने शांत आवाज़ में कहा, तुम बजा हो। विंग ने बोला, क्या? क्लास में ऐसे डायलॉग मत बोलो। प्रोफेसर ने बोर्ड की तरफ इशारा किया, विंग, आंसर बताओ, न्यूटन का थर्ड लॉ। विंग खड़ा हुआ फुल कॉन्फिडेंस के साथ, सर, सिंपल है, जब आप हमें लेक्चर देते हो तो हम इक्वली बोर हो जाते हैं। क्लास फूट फूट कर हंस पड़ा। प्रोफेसर का पेशेंस टूट गया। सिट डाउन। प्रोफेसर ने वांग जी को बोला, वांग जी, तुम बताओ। लानवांग जी उठा और बोला, फॉर एवरी एक्शंस देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रोफेसर सेटिस्फाइड हुआ, एक्सीलेंट। विंग ने चुप कर विस्पर किया, लंजन, मेरी रिएक्शन तुम हो। लानवांग जी उसकी तरफ देखा, बस एक सेकेंड। लेकिन विंग की स्माइल गायब हो गई। क्लास की बेल बज गई। सब बाहर भागे, लेकिन वांग जी ने विंग की हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, क्लास के बाद डिटेंशंस तुम्हारी, उसने कामली कहा। विंग ग्रीन करते हुए बोला, अकेले? वांग जी ने बोला, मैं हूँ। विंग खुश हुआ और बोला, बेस्ट पनिशमेंट एवर। जियानचैंग चिल्लाया, विंग, तुम कहाँ हो? विंग ने जवाब नहीं दिया। क्लाउड रिसेस आज अनयूजुअली शांत था। हवा में हल्की ठंडक थी और बाम्बू लिप्स की सरसरा किसी धीमे संगीत जैसी लग रही थी। कल कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, इसलिए सब स्टूडेंट मिलकर आज ही सब कुछ तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट डे गुसू यूनिवर्सिटी का एनुअल फेस्ट चल रहा था। कॉलेज में नी हुसैन मुंह लटकाते हुए आता है और विंग उसके पास आके बोलता है, पार्टी में क्यों नहीं गए? सबसे ज़्यादा तो तुम ही एक्साइटेड थे ना। नी हुसैन ने बोला, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गया था, मुझे लूज मोशन हो रहा था। पता नहीं क्यों। ये सुनकर विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसी की आवाज़ सुनकर मियान मियान आती है और बोलती है, विंग, तुम हंस क्यों रहे हो? तभी नी हुसैन मियान मियान को सॉरी बोल रहा था, बर्थडे की पार्टी में नहीं गए थे इसलिए। और बैग से एक गिफ्ट निकलकर मियान मियान को दे रहा था और बोलने लगा, तुम ये गिफ्ट यहाँ पे मत खोलो, घर पे जाके खोलना। ये बोलकर नी हुसैन शर्माते हुए वहाँ से चला गया। विंग स्टेज के पीछे खड़ा था, ब्लैक हुडी पहन के, मेसी हेयर और वही शरारती स्माइल। तभी जियानचैंग विंग के पास आके खड़ा होता है। विंग जियानचैंग को बोल रहा था, देखना, आज मैं फुल परफॉर्मेंस दूंगा, सब मेरी तरफ देखते ही रह जाएगा। तो जियानचैंग ने आंखें घुमाई और बोलने लगा, अटेंशन सीकर कहीं का। उसी वक्त गेट से एंट्री हुई वांग जी का। वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, पूरा कैंपस जैसे एक पल के लिए साइलेंट हो गया। विंग की नज़र उसी पर अटक गई। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, उसने खुद से कहा। परफॉर्मेंस शुरू हुई। विंग ने डांस सिंगिंग से पूरा स्टेज हिला दिया। चीयर्स गूंज उठी, लेकिन विंग की आंख बार बार ऑडियंस में एक ही जगह ढूंढ रही थी, वांग जी को।
वांग जी फ्रंट रो में बैठा था, एक्सप्रेशंस काम, लेकिन आंखें सिर्फ विंग पर। परफॉर्मेंस ख़त्म होते ही गर्ल्स का ग्रुप विंग को उसे घेर लेता है और बोलता है, तुम बहुत क्यूट हो, सेल्फी प्लीज़। विंग हंसते हुए पोज देने लगा और तभी किसी ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। इनफ, सब चौंक गए। वांग जी? विंग ने आंख चौड़ी कर ली। लांछन, तुम यहाँ? तुम बिजी लग रहे थे, वांग जी ने कहा, आवाज़ शांत लेकिन टोन डेंजरस। गर्ल्स ऑकवर्ड स्माइल देकर वहाँ से हट गया। जियानचैंग दूर से बड़बड़ाया, पॉसेसिव होने भी टैलेंट होता है, इसके पास फुल मार्क्स है। वांग जी विंग को कैंपस गार्डन तक ले आया। लाइट्स हल्की थी, रात ठंडी। तुम जेलस हो रहे थे? विंग ने टीसिंग स्माइल के साथ पूछा वांग जी को। वांग जी ने जवाब नहीं दिया, बस उसका शर्ट ठीक किया और कहा, तुम बिना बोले भी समझ जाते हो। विंग का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, लैंशन, कॉलेज हो या ज़िंदगी, स्टेज हो या चाउस, मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोलने लगा, छोड़ना मत। विंग मुस्कुराया और बोला, कभी नहीं छोड़ूंगा। कैंपस लाइट्स के बीच म्यूज़िक के शोर से दूर दो दिल एक साइलेंट प्रॉमिस बंध रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ रहा था। दोनों को एहसास हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दुनिया के कोई भी इंसान इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। तभी विंग वांग जी को बोल रहा था, वांग जी, मैं जब इस कॉलेज और तुम लोगों को छोड़ के फॉरेन चला जाऊंगा, तब तुम मुझे याद करोगे, मिस करोगे तुम? तब वांग जी बोलता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और तुम चले भी जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आऊँगा। तो गाइस, ये पार्ट मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ, ये पार्ट को मैं यही ख़त्म कर देती हूँ। तो पार्ट 3 देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को। पार्ट 3 में हम देखेंगे क्या सच में विंग वांग जी को छोड़ के चला जाएगा या नहीं।